एक मिनट की बात हर्ष के साथ में आपका स्वागत है। आज फिर से कहूँगा कि 1 मिनट नहीं, उससे ज़्यादा मैं आपका समय लूँगा। अभी दोपहर की बात थी, हम किसी से चर्चा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इस शहर में हर कोई व्यंग्य करता है, जिससे बात करो वो अलग तरीके से बात करता है। तो दूसरी आवाज़ आती है, सही बात है, निश्चित रूप से ये हरिशंकर परसाई का शहर है, श्रीवाल पांडे का शहर है, पंडित रासबिहारी पांडे का शहर है, डॉक्टर श्रीराम ठाकुर दादा का शहर है, यानी व्यंग्य के सारे महारथी लोगों का शहर है। इसी बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और व्यंग्य विधा में जो बहुत निष्णात हैं, जिनको जानकारी है, जो व्यंग्य को जीते हैं, हम उनको अपने साथ लेकर आए हैं। प्रतुल श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, जिन्हें अलसेट बड़ा प्रसिद्ध व्यंग्य संग्रह है, आप मेरे हाथों में देख रहे हैं उसको। हम बात शुरू करेंगे आज, व्यंग्य की अलग दुनिया है उसके संदर्भ में। आपका बहुत स्वागत है प्रतुल जी। शुरुआत तो हम यहाँ से करते हैं कि आपने व्यंग्य के उन सारे लोगों को देखा है जिनका मैंने अभी नाम लिया है। बिल्कुल। तो क्या अंतर पा रहे हैं कल के व्यंग्य में और आज के व्यंग्य में? क्या उनकी धार पहनी थी और आज क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने हरिशंकर परसाई जी, श्रीवाल पांडे जी, श्रीराम ठाकुर दादा जी और रासबिहारी पांडे जी, इन सब लोगों का मुझे सत्संग प्राप्त रहा। कुछ तो मेरे पिताश्री के संपर्क में थे उसके कारण, और कुछ मेरी स्वयं की पढ़ने में जो लिखने में रुचि थी उसके कारण, और अपने समय के बड़े गंभीर लोगों में से परसाई जी के समकालीन जो भी लोग थे जी, वो थे, और बड़ा गहरा उनका व्यंग्य होता था। उस समय के जो पाठक थे, उस समय का जो समाज था, वो आज के जैसा नहीं था। आज से 50 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले की जो परिस्थितियां थी, जो पीड़ाएं थीं, जो वातावरण था, वो उसको भोगे हुए लोग थे, और उनके जो व्यंग्य होते थे, जो कटाक्ष होते थे, बड़े तीखे होते थे, बड़े चुभने वाले होते थे। उस पर नोटिस लिया जाता था समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा। बिल्कुल। तो आज वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या परिवर्तन नए लिखने वालों पे आ गया है? नए लिखने वाले जो लोग हैं, उसमें से कुछ लोग तो गंभीरता लिए हुए हैं। उनके लेखन में जी, विविध विषय समाज से जुड़े हुए, भ्रष्टाचार से, राजनीति से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बड़े हल्के फुल्के विषय उठाकर लोग बात शुरू करते हैं, और वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो भटक जाते हैं राह। मैं वही कह रहा हूँ कि आपने भी उन्हीं परंपरा का पालन किया। तो आपके जो विषय रहे हैं अपनी किताबों में, वो क्या रहे हैं व्यंग्य के? मेरे विषय भी राजनीति से संबंधित रहे हैं, समाज से संबंधित रहे हैं, आम आदमी से जुड़ी हुई बातें उसमें रही हैं। और दूसरी बात मैं एक बताऊं आपको हर्ष जी, कि मैंने कभी प्रयासपूर्वक व्यंग्य नहीं लिखा जी। मैं जो लिखता था उसको उस समय के जो हमारे सीनियर थे, वरिष्ठ थे, डॉक्टर राजकुमार तिवारी, सुमित्र जी, हीरेलाल जी गुप्ता और अन्य लोग जो भी, तो वो उससे व्यंग्य कहती थी जी। मैं जो लिखता था उसको वो व्यंग्य कहती, मतलब अंदर से बात आपकी निकलती थी, सहज रूप से वो निकलती थी बात। और मुझे बड़ा अच्छा लगता जब मुझे हमारे वरिष्ठ जनों की सराहना प्राप्त होती थी। और मेरा सौभाग्य है कि मुझसे पाठक जुड़े हुए हैं और पसंद करते हैं। आपको अपनी जो किताबें हैं उनमें सबसे प्रिय कौन सी किताब है व्यंग्य की? प्रिय किताब तो ऐसा वैसे है, तो लेखक को लगता सभी प्रिय है। सभी है, लेकिन वो अलसेट एक किताब है जी मेरी, जो अलसेट क्षेत्रीय भाषा है। अलसेट शब्द और कहीं नहीं मिलता जबलपुर के आसपास के अलावा। वो अलसेट का मतलब होता है मुसीबत, परेशानी जी, किसी को फंसाना, मुसीबत में डालना। तो ये अलसेट शब्द जो है, ये सुमित्र जी के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ था जी। और फिर मैंने अलसेट पर पूरी सीरीज़ लिखी जी। 1000 से अधिक व्यंग्य मैंने लिखे। लगभग नवभारत में 5 वर्ष तक एक आखिरी कोना मैंने लिखा प्रति सप्ताह।
इसके बाद 5-6 वर्ष स्वतंत्र मत समाचार पत्र में तिरछी नज़र उसमें करके छपते, एक लिखा। फिर उसके बाद फिर एक समाचार पत्र में बात बतंगड़ लंबे समय तक मैंने हर हफ्ते लिखा। और पत्रकार होने के नाते ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती थी कि कभी कभी हमारे संपादक जी जो थे उनने कहा कि अब ये चुनाव आ रहे हैं, इस पे रोज़ लिखना है 3 महीने चुनाव के पहले से बाद तक। तो प्रतिदिन एक बात को उठा के और उस पर व्यंग लिखने की मेरी आदत थी। तो इस तरह से 1000 से अधिक मैं व्यंग लिख चुका हूँ। ये तो बड़ी बात है कि आपने लगातार लिखा, और लिखना मुश्किल होता है क्योंकि कोई बात कैसे आ जाए और कहाँ से आई ये तो सरस्वती ही जानती है, भगवती जानती है। और मैं ये कह रहा था कि जबलपुर शहर में हम हैं और संस्कारधानी में अलसेट बड़ा प्रचलित शब्द है बहुत, और बड़ा अपनापन लिए हुए वाला बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये एक अच्छी बात है कि अलसेट को आपने और अपनेपन से जोड़ दिया है। अभी पिताश्री की बात हुई तो थोड़ी सी उनकी भी कर लें, जो बुंदेली परंपरा की जो उन्होंने बात की है, तो अब वो भी हमारे दर्शकों को आप बता दें कि आपके पिताश्री का बुंदेली में क्या योगदान रहा है, क्यों बुंदेली दिवस अपन मनाते हैं। मेरे पिता डॉक्टर पूर्णचंद श्रीवास्तव अपने समय के बुंदेली लोक साहित्य और भाषा विज्ञान के देश के ख्यातिलब्ध विद्वान रहे हैं। और उन्होंने लोक साहित्य और भाषा विज्ञान पर अनेक पुस्तकें लिखी। वैसे उन्होंने अनेक पाठ्य पुस्तकें भी लिखी और कुछ पुस्तकों का तो मराठी में अनुवाद हुआ और वो महाराष्ट्र में चलती थी, पाठ्यक्रम में शामिल थी। तो जो उनका बुंदेली का काम था, तो उसके साथ साथ उन्होंने अनेक लोगों को शोध कार्य भी कराई जी। तो इस तरह से उनका जो साहित्य था और बुंदेली के प्रति जो योगदान था, उन्होंने साहित्य समृद्ध किया बुंदेली का जी। बहुत से लोगों को प्रेरित किया। और इसी कारण से जो उनके शिष्य थे जी, किसी समय डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र जी, मोहन शशि जी और रामदयाल कोष्टा श्रीकांत जी, साथ में ये कृष्णकांत चतुर्वेदी जी विशेष रूप से उल्लेख करते थे कि मैं स्पेशल क्लास अटेंड करने हितकारनी महाविद्यालय आया करता था डॉक्टर पूर्णचंद जी की, जबकि वो पढ़ते रावर्सन कॉलेज में जी। तो ओंकार श्रीवास्तव जी वगैरह इन सारे लोगों ने मिलके उनके जन्म दिवस को बुंदेली दिवस नाम दिया। और मैं दर्शकों को बता दूं कि बहुत अभिनव प्रयास है, पूरे देश में बुंदेली दिवस अपने आप में मनाया जाने वाला है। ये 36 वर्ष पूरे हो गए, 36 वर्ष लगातार हो गए और पहला ऐसा आयोजन है और निरंतर चलता रहेगा। प्रतुल श्रीवास्तव जी, मैं एक प्रश्न और अंतिम में चलते चलते कि नए लोग जो हैं उनके लिए आप क्या दे सकते हैं, कोई सीख है कि क्या व्यंग को किस तरीके से अपनाएं? व्यंग को अपनाने के लिए तो सबसे पहले है कि समाज का दर्शन होना चाहिए जी, और भावनाएं होना चाहिए। अब क्या है कि आजकल का युवा मोबाइल से, टीवी से लगा रहता है बिल्कुल, और जो कामकाजी लोग हैं वो वर्किंग आवर्स इतने अधिक हो गए हैं थकाने वाले कि सुबह 9-10 बजे से शाम के 6-7 बजे फ्री होते हैं लोग, तो हल्का फुल्का मनोरंजन चाहते हैं। लिखने की आदत लोगों की छूट गई है, बिल्कुल ठीक। दूसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण है हर्ष बाबू, हम लोगों के समय में जो पढ़ाई होती थी उसकी शैली निबंधात्मक होती थी, बिल्कुल अब बदल गई। 4-4, 5-5, 6-6 पेज में एक प्रश्न का जवाब दिया जाता था। बिल्कुल आज खाली स्थान भरो, हाँ या नहीं में जवाब दो, जोड़ी बनाओ, प्रारूप बदल गया। ये पढ़ के लोग पास हो रहे हैं, तो जोड़ी बनाने वाले, एक लाइन में जवाब देने वाले, खाली स्थान भरने वाले साहित्य से कैसे जुड़ेंगे और क्या लिखेंगे? तो इसके साथ ज़रूरी है कि दर्शक जो हमारे सुन रहे हैं, नए लोग सुन रहे हैं, वो किताबों को पढ़ना भी शुरू करें, क्योंकि किताबों से ही ज़िंदगी बदलती है। प्रतुल श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ थे। बार बार उन्होंने डॉक्टर सुमित्र की बात की, तो हम नर्मदा के तट पे हैं। आपको बहुत शुभकामनाओं के साथ उन्हीं का एक दोहा सुनाते हैं कि दिशा दिगंबर नीला अंबर, सभी हुए नशीश, जीवन नौका चले निरंतर, रेवा का आशीष। हमारी ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है बताइए, और भी हम शख्सियत से आपका परिचय कराएंगे, मिलवाएंगे, साहित्य से आपको जोड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।